फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि क्यों आज की डेट में मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ केस स्टडीज भी हमने उसमें कवर की थी। तो आज हम मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक चीज होना बहुत जरूरी है और वो है उस कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा डेटा। तो मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए आपको उस मैनेजमेंट से जुड़ा डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। सो अब हम बात करेंगे कि ये डेटा या इंफॉर्मेशन आप कहां से कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको कंपनी के सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फाउंडर्स और कंपनी से जुड़े मुख्य व्यक्तियों का डेटा कलेक्ट करना होगा, जो आप गूगल करके उस कंपनी की वेबसाइट से, उस कंपनी के DRHP दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इन जैसी जगहों से प्राप्त कर सकते हो। साथ ही आप उनके इंटरव्यूज देखकर या पढ़कर उनके बारे में जान सकते हो। मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक हुनर होना बहुत बहुत जरूरी है और वो है लोगों को पहचानने का हुनर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए एक हुनर आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है और वो है लोगों को पहचानने का हुनर। देखो, लोगों को पहचानने का हुनर एक्सपीरियंस से आता है। ये हुनर सीखने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आपको नए नए लोगों को मिलना होगा और उनकी बातों से उनके स्वभाव को जानने की कोशिश करनी होगी। यानी आपको डॉट्स को कनेक्ट करना सीखना होगा। चलो तो देखते हैं कि कहां पर आपको मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए जरूरी डेटा और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला सोर्स है इंटरव्यूज। कंपनी से जुड़े मुख्य व्यक्ति जैसे कि सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और फाउंडर्स, इनके इंटरव्यूज आपको देखने होंगे और उनकी बातों को आपको गौर से सुनना होगा। कंपनी के फ्यूचर गोल्स, कंपनी के मैनेजमेंट का कंपनी को और आगे बढ़ाने का जुनून, इन जैसे कई सारी चीजें उनके इंटरव्यूज देखने से क्लियर होगी। और जब आपके पास लोगों को पहचानने का हुनर आ जाएगा तो आप उनके इंटरव्यूज सुनकर पता कर पाओगे कि वो किस टाइप के पर्सन हैं। साथ ही आपको फोर्ब्स, एंटरप्रेन्योर इंडिया, इन जैसे मैगजीन्स पढ़नी चाहिए। मैगजीन्स में कुछ कंपनीज और सेक्टर्स को डिटेल में कवर किया जाता है, उनके मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। तो वहां पर आपको कंपनी और मैनेजमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने में मदद होगी। अगला इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉन्फ्रेंस कॉल। कंपनी हर क्वार्टर में अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है और उसके साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करते हैं, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि उस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है तो कंपनी का मैनेजमेंट बताता है कि वो प्रॉफिट क्यों बढ़ गया है। सिमिलरली, अगर प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है तो कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को बताता है कि लॉस क्यों हुआ है। इस तरह कंपनी की परफॉर्मेंस और प्लानिंग पर वो विस्तार में चर्चा करते हैं। इसलिए कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ फाइनेंशियल डेटा ही नहीं बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट अगर उनसे कुछ गलती होती है तो उसे मानने के लिए तैयार है या नहीं, या फिर वो अपनी गलती किसी और के माथे मार रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर आसानी से पता चलेगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट को परखने का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब सवाल आता है कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल कहाँ मिलते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको गूगल पर अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट टाइप करना होगा और उसके सामने आपको जिस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए उसका नाम और मनी कंट्रोल टाइप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको TCS के अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो आपको गूगल पर अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट TCS मनी कंट्रोल ऐसा टाइप करना होगा, जिसके बाद आपको उस कंपनी के अर्निंग कॉल कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट की लिंक तुरंत मिल जाएगी। अगला सोर्स है glassdoor.co.in। ग्लासडोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के बारे में रिव्यू डालते हैं। तो ये रिव्यूज देखकर पता चलेगा कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के मैनेजमेंट से खुश है या नहीं, क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉइज खुश है तो ही वो कंपनी के कस्टमर्स को खुश रख पाएंगे। तो आप ये जरूर चेक करिए कि कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी से खुश है या नहीं। साथ ही ग्लासडोर पर जब कोई एम्प्लॉय रिव्यू डालता है तब उसे ये भी पूछा जाता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को वो क्या एडवाइस देना चाहेंगे। तो ग्लासडोर पर इन रिव्यूज को पढ़कर आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में एक बहुत अच्छी आइडिया आ जाएगी। सो ग्लासडोर पर रिव्यूज आपको जरूर पढ़ने हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको glassdoor.co.in इस वेबसाइट पर जाना होगा और फिर यहाँ कंपनी रिव्यूज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जिस कंपनी का एम्प्लॉय रिव्यू आपको पढ़ना है उसका नाम आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा और फिर यहाँ सर्च पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उस कंपनी के नाम पर क्लिक करके आपको यहाँ रिव्यूज पर क्लिक करना होगा, जहां पर आप रिव्यूज पढ़ सकते हो। साथ ही आप एम्प्लॉइज ने सीईओ को दी हुई एवरेज रेटिंग भी चेक कर सकते हो और उस जैसी कई सारी चीजें चेक कर सकते हो। और भी कई सारे सोर्सेस हैं जो आपको मैनेजमेंट एनालिसिस में हेल्प करेंगे और उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।
एक्चुअली हम आज ही इन सारे सोर्सेस को कवर करना चाहते थे, पर तबीयत थोड़ी खराब चलने की वजह से आज का ये पार्ट हमें यही खत्म करना पड़ा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम मैनेजमेंट एनालिसिस से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।